everyone, welcome back to the channel. Today is day number 13 of our NCERT series जहाँ पर हम NCERTs को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की NCERTs हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है और हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th की NCERTs। हम टारगेट किसे कर रहे हैं? हम बेसिकली सीटेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। DSSB कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, उसके लिए ये जो मैं NCERT सीरीज़ चला रही हूँ ये आपको इक्वली हेल्पफुल होने वाली है। ये हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं क्योंकि यूजुअली बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है कि मैम हमने नहीं पढ़ी NCERT, तो अब हम कैसे करेंगे कि मैम NCERT से ही क्वेश्चन आया था, हमने तो पढ़ी ही नहीं थी, हमने तो समरी पढ़ी थी। तो आपकी उस चीज़ का सल्यूशन मैं ये लेकर आई हूँ और हम NCERT सीरीज़ चला रहे हैं और वी आर गोइंग गुड। क्लास 6 ख़त्म, 7th की हम चैप्टर नंबर 5 पर आ गए और जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम सारी NCERTs ख़त्म कर चुके होंगे। हम ये करेंगे, 8th की करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ते ही जाएंगे NCERT सीरीज़ में। ठीक है, तो इधर से आपको सल्यूशन मिलता जा रहा है। उसके अलावा सीटेट को लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, बीएड के नोट्स भी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जा कर के उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब अपना चैप्टर, लेकिन चैप्टर से पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, सीटेट एंड UP टेट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमें पढ़ना है ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा किंग्स बने, राजा बने, किंगडम्स आए गिरे, ये सब चीज़ हम पिछले में देखा है ना। लेकिन उसके अलावा भी जो देश है उसके अंदर और लोग भी रह रहे हैं, जैसे कि ट्राइब्स हैं, नोमैडिक पीपल हैं और भी सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर रह रही हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो शुरू करेंगे हम इसे। तो देखिए 2, 3, 4 चैप्टर जो था वहाँ पे हमने देखा कि नए नए किंगडम्स आए और किंगडम्स जो हैं वो फेल हुए। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही थी, उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नई नई आर्ट और क्राफ्ट की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी टाउन्स में और विलेजेस में हो रहे थे। चाहे स्टोन एज हो, हम भीमबेटका को देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे बुद्धिस्ट का टाइम हो, तो हमने देखा कि वहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट की जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं, है ना। लेकिन ओवर द सेंचुरीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमने देखा हुए, और कैसे एक बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री से अब हम सिचुएशन में बढ़ रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कि स्टोन एज में कोई भी लीडरशिप रोल नहीं था, वैदिक पीरियड तक आते आते थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं आगे मगध एम्पायर आ रहा है, मुगल्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट्स हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं। लेकिन जो सोशल चेंज होता है ना वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। आज भी अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सोसाइटी अलग होगी, है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी जो है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुई हैं, इसीलिए उन लोगों में फ़र्क है। उनकी जोग्राफिकल कंडीशन, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन, सारी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, इसीलिए जो सोसाइटी होती है वो अलग होती है। जैसे कि पानी नहीं, राजस्थान में आप जाएंगे पानी नहीं था, लोग पानी ला रहे हैं। जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि उनकी सोसाइटी दूसरी तरीके की है, लेकिन आप किसी और जगह जाएंगे वहाँ की सिचुएशन कुछ और है और वहाँ की सोसाइटी जो है वो दूसरी तरीके की है। लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो हमें देखा था कि वैदिक पीरियड पे हमने देखा कि वर्ण सिस्टम इंडिया के अंदर है, और मोर और लार्ज अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी को तो हमारी सोसाइटी वर्ण सिस्टम के बीच में से डिवाइडेड है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक क्रोनोलॉजी है जो हम यूजुअली देखते हैं। फिर इसके अंदर सब कास्टेज आ रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो वर्ण में डिवाइडेड है ना। ये रूल्स जो हैं ये किसने बनाए थे? वर्ण सिस्टम जो है उसके बारे में जो रूल्स हैं वो किसने बनाए थे? वो ब्राह्मण्स ने बनाए थे, और उनको एक्सेप्ट किया था किसने? जो राजा थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। तो और हम ये भी देखते आ रहे थे कि स्टोन एज से लेकर के मेडिवल पीरियड तक हम आए हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जो ऊंच नीच का जो एक गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि ये रिच है, ये पुअर है, ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये हम अब भी देख रहे हैं। और हमने ये देखा कि ये चीज़ें इंक्रीज़ ही हुई हैं, है ना।
और अगर हम दिल्ली सुल्तान, जब दिल्ली सुल्तान्स आए, कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब लोग चले और मुग़ल्स आए, तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो हायरार्की है, जो सोसाइटी के अंदर हायरार्की है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डिवीज़न जो है वो हम देखते हैं, सोशल क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों के बीच में चीज़ें बढ़ गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा, अब ये लोगों को ह्यूमिलेट करने वाली कंडीशन पर आ चुका है। और यही रीज़न है कि हमें अनटचेबिलिटी के लिए एक्ट लाना पड़ा, SC ST के लिए हमें एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन जो है, जो भी जिनको इन्होंने नीचा वाला दर्जा दिया, उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव इन्होंने किया। ठीक है। देन बियॉन्ड बिग सिटीज़, अब ऐसा नहीं था, हमने अभी तक देखा मगध एम्पायर देखा, पाटलिपुत्र देख रहे हैं हम, है ना, ये तक्षशिला देखा, हमने बड़े बड़े सिटीज़ देखा, लेकिन उसके अलावा भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, है ना। एक सिचुएशन, एक बात हम कहते हैं जब भी हम रिच को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि आप रियल इंडिया को पढ़िए, आप विलेजेस को जाके पढ़िए, है ना। तो बड़े सिटीज़ के अलावा यहाँ पर हमें ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो देखने को मिल रही हैं। और भी तरीके की सोसाइटीज़ होती हैं। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास। जो भी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सारी की सारी सोसाइटीज़ जो हैं, जो भी ब्राह्मण ने रूल बनाए वो फॉलो कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, और ऐसी भी हैं कि जहाँ पर आप देखेंगे कि सोसाइटी जो है इन सब चीज़ों पे डिवाइडेड भी नहीं है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। तो ट्राइब्स क्या हो गई, ट्राइब्स वो हो गई जो ब्राह्मणास ने जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही, और सोसाइटी जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही उनकी, उन्हीं को हम ट्राइब्स कह रहे हैं। वहाँ पे कोई सोशल डिवीज़न नहीं है कि तू ब्राह्मण में क्षत्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हम इस तरीके के डिविजन्स को नहीं देख रहे, अनइक्वल क्लासेस में डिवीज़न नहीं देख रहे, उन्हें ही हम ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है। तो और सबसे ख़ास बात होती है कि जो ट्राइब है ना, वो एक दूसरे से किस चीज़ से अटैच्ड हैं, किनशिप बॉन्ड। किनशिप बॉन्ड क्या होते हैं, जो रिश्तेदारी वाला बॉन्ड होता है ना, एक किन वाला जो बॉन्ड होता है, उससे ये लोग यूनाइटेड होते हैं, है ना। बहुत सारी ट्राइब होती हैं, उनको वो अपनी रोज़ी रोटी कहाँ से पाते हैं, वो एग्रीकल्चर से पाते हैं, है ना। अदर्स और बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हंटर गैदरर्स हैं। अभी भी आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी मिलेंगी जिनका मेनलैंड जो पीपल हैं उनसे कनेक्शन नहीं है, और आज भी वो हंटर गैदरर्स हैं, है ना। रिसेंटली हमने लास्ट ईयर शायद एक न्यूज़ सुनी थी कि कोई जर्नलिस्ट जो हैं वो मिलने गए थे वहाँ पर वो ट्राइब से, और उन ट्राइब्स वालों ने जो है उनको मार दिया था, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, हमारी लाइफस्टाइल अलग है ना। तो मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, है ना। तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं ना, वहाँ वो इस तरीके से करते हैं कि वहाँ की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे पानी है, मिट्टी है, उन सब का पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं, नोमैडिक हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर रह रही हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रही हैं, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और, गर्मियों में यहाँ, ठंडों में वहाँ, इस तरीके से वो लोग मूव करते रहते हैं। ठीक है। ट्राइबल ग्रुप जो है वो लैंड और पास्टर्स को जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन रूल्स। उनके खुद के रूल्स होते हैं, वो किसी और के रूल्स पर डिपेंड नहीं करते, उनके खुद के रूल्स होते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सिचुएशन, अपनी सोसाइटी को डिवाइड करेंगे। ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारी लार्ज बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रह रही हैं। ये ज़्यादातर फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दे क्लैश्ड, इनका क्या होता है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें कई बार देखने को मिल जाता है। वेरियस वेज जो ट्राइब हैं, बहुत तरीके से जो ट्राइब्स हैं उन्होंने अपनी फ्रीडम को बचा के रखा है, और अपने सेपरेट कल्चर को भी वो बचाने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जो दूसरी और जो ट्राइबल सोसाइटी है, ये लोग भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं, है ना। ये जो रिलेशनशिप है, ये कॉन्फ्लिक्ट की भी है, डिपेंडेंस की भी है, ग्रेजुअली। और इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों ही सोसाइटी चेंज हुई, ट्राइबल भी चेंज हुए, कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है वो भी चेंज हुई। वही जो कास्ट बेस्ड है उसे तो अपनी नीड के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है वो तो,
वो तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो और फॉरेस्ट में कौन रह रहा है, ट्राइबल रह रहे हैं, तो उनके साथ एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बनाना पड़ेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा, उनको भी बदलना पड़ेगा, तभी आप उनसे रिसोर्सेज ले सकते हो। ठीक है। देन अब आता है कि ट्राइबल पीपल होते कौन है। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स जो हैं, है ना, उनके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। हमें ट्राइबल लोगों के बारे में कोई ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, है ना। उन्होंने कभी रिटन रिकॉर्ड्स रखे नहीं, और लेकिन उन्होंने क्या रखा, उन्होंने अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज, उनके ओरल ट्रेडिशंस जो हैं वो उन्होंने बचा के रखे, जिससे हमें लोगों के बारे में पता चलता है, और ये पास होते हैं ईच टू न्यू जनरेशन। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो उन्हीं के जो पुराने ट्राइब्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताया, और ये लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं, ये लोग बताते हैं। ठीक है। तो ट्राइबल पीपल जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो एरिया है और जो ट्राइब का इन्फ्लुएंस है ना वो अलग है, हर जगह पे अलग है। ठीक है। जैसे कि कुछ पावरफुल ट्राइब्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज जो हैं वो कवर कर रही हैं। पंजाब के अंदर खोखर ट्राइब, सीटेट के अंदर या टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि खोखर ट्राइब इज़ रिलेटेड टू कौन सी सिटी से है, कौन से स्टेट से है, आपको पता होना चाहिए कि खोखर ट्राइब पंजाब से आती है ना। तो 13th और 14th सेंचुरी में ना ये खोखर ट्राइब जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। उसके बाद घक्कर जो है वो इम्पॉर्टेंट बन गई, और उनका चीफ था कमाल खान घक्कर, और वो बहुत बड़ा मनसबदार था। एम्परर अकबर के टाइम पे मनसबदार कौन होता है आप ये लास्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है। तो ये था। तो सब दो ट्राइब्स हमने यहाँ से देखी, खोखर और गक्खर। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं खोखर एंड गक्खर रिलेटेड टू, ठीक है, या फिर मैच द कॉलम भी पूछ लेगा। तो इन मुल्तान और सिंध के अंदर द लंघास एंड अरघुन्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। मुल्तान और सिंध के एरिया में हम देखेंगे तो लंघास और अरघुन्स जो हैं ये डोमिनेट करती हैं, है ना। तो ये जो भी मैं ट्राइब्स के नाम है ना ये आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है। बलोचीज जो हैं वो अलग दूसरी ट्राइब है ना, ये आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती है, और ये सब स्मॉल क्लैन में जो है वो डिवाइडेड हैं, है ना। एक चीफ होता है, उसके अंदर क्लैंस होते हैं, उसमें ये लोग डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। अगर आप वेस्ट हिमालय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्राइब मिलेगी गद्दी, पूछ लेते हैं कि गद्दी ट्राइब कहाँ की है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स आपको दिखेगा। तो आपका ये काम है कि यहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको आप लर्न करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे, अगर आज के बिहार और झारखंड में देखेंगे हम, तो चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरीज, है ना। राजा मानसिंह जो है, जो अकबर का फेमस जनरल था, राजपूत था, इन्होंने जो चेरो थे, मतलब ये वाली जो ट्राइब थी, उनके ऊपर अटैक किया था, है ना, और इनको हराया था, और बहुत बड़े अमाउंट में जो है बूटी इनसे ली गई थी। और ये उसके अलावा जो औरंगज़ेब हैं, मुग़ल फोर्सेस ने बहुत सारे चेरों की जो फोर्ट्रेसेस थी, है ना, जो भी किले थे, उनको भी इन्होंने कैप्चर किया और उस ट्राइब को सब्जुगेट किया था। मुंडास और संथल्स जो हैं वो भी ट्राइब्स हैं जो कि इस रीजन में रह रही हैं, एंड और हम इनको उड़ीसा और बंगाल के अंदर भी देखते हैं। ठीक है। तो एक चेरो हो गई, एक मुंडाज और संथल्स हो गई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्लैन क्या होता है? क्लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। क्लैन क्या होता है कि देखिए, जैसे कि मान लो कोई फैमिली है, तो उनके जो बाबा हैं, बहुत सारी ग्रुप ऑफ बाबा हैं, बाबा के 7 बेटे हैं, तो वो जो 7 बेटे का जो हेड हो गया वो बाबा हो गया, तो वो क्या हो गया? क्लैन हो गया, है ना। एक कॉमन डिसेंट हो गया इनका, कि 7 बेटे हैं, 7 बेटों की फैमिली है, उनके बच्चे हो गए, लेकिन उस क्लैन का हेड कौन है? कि वो बाबा जो थे वो क्लैन थे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैन समझ में आ गया होगा। देन महाराष्ट्र हाईलाइंस, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आप देखेंगे कि कोलीज, बराडास जो हैं ये ट्राइब्स मिलती हैं। कोलीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुजरात के एरिया में भी हमें देखने को मिलती हैं, और आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको कोरागास, वेतार्स, मारवार्स ये आपको मिलेंगे। सारी ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। भील्स आपको वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलते हैं, और लेट 16th सेंचुरी तक आते आते मैनी ऑफ देम, बहुत सारे ये लोग पहले नोमैड्स थे, अब ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके हैं, और बहुत सारे तो इवन ज़मींदार भी बन चुके हैं। ठीक है। तो मैनी जो भी भील क्लैंस हैं नेवर द लेस रिमेंड हंटर गैदरर्स, लेकिन बहुत सारे क्लैंस ऐसे भी हैं जो
सेटल्ड एग्रीकल्चर उन्होंने नहीं किया, हंटर गैदरर्स ही रहे। गॉन्ड्स जो हैं वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट। गॉन्ड्स हमें छत्तीसगढ़ में आज भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश के अंदर हमें ये आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, है ना। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, तो हाउ नोमैड्स एंड पीपल मोबाइल पीपल लिव्ड। तो अब नोमैड्स जो नोमैड्स थे और मोबाइल पीपल मतलब जो कि मूव कर रहे हैं इधर से उधर, ये लोग रह कैसे रहे थे। तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। ये लोग मूव करते थे अपने एनिमल्स के साथ। कैसे रहते थे, मिल्क के ऊपर और पेस्टोरल प्रोडक्ट जो भी होते थे उनके ऊपर ये लोग जीते थे, है ना। ये लोग बार्टर सिस्टम होता था, मतलब टमाटर दे दिया, कुछ और ख़रीद लिया, तो ऐसे ही वूल, घी, ये सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते थे। ग्रेन मतलब वूल दे दिया, ग्रेन ले लिया, गेहूँ ले लिया, कपड़े दे दिए, यूटेंसिल्स ले लिए, है ना। तो इस तरीके से ये लोग करते थे। देन वी हैव they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals। और ये लोग कैसे मूव करते थे भाई, एनिमल को लेकर मूव करते थे, एनिमल के ऊपर अपना सामान रखते थे और उधर उधर घूमते थे। बंजाराज आप सबने देखे होंगे, तो बंजाराज जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं, ये एक जगह नहीं रहते। इनके जो कैरवैन है उसको तांडा कहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने बंजाराज को यूज़ किया था जब वो सिटी मार्केट में अपने ग्रेन्स को इधर उधर करवाता था, तो वो किसने यूज़ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जहांगीर ने भी अपने मेमोयर्स के अंदर बंजारा के बारे में लिखा है ना। और ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे लाइक फूड को इधर से उधर, मिलिट्री कैंपेन्स में भी ये लोग यूज़ हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम बंजाराज के बाद। अब हम मैनी पेस्टोरल, बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं उनको रियर किया गया, इन्होंने एनिमल्स को सोल्ड किया, बेचा, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रिच ये लोग बन गए थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। बहुत मतलब यही है कि लोग मूव कर रहे हैं इधर से उधर, रोप्स वगैरह सारी चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, ये ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल है जो कि हमें कोटिया कोन ट्राइब से मिलती है ना। तो ये चीज़ है। देन चेंजिंग सोसाइटी। अब क्या है कि आप देखिए कि सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये लोग जो हंटर गैदरर्स थे अब ये क्या बन गए हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर बन गए हैं। यानी कि सोसाइटी अब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारी नई हेडिंग आती है कि चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। अब नई कास्ट और नई हायरार्की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है ना। इकोनॉमी मतलब कि आपका जो भी लेन देन है वो सब बढ़ रहा है, और सोसाइटी की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती हैं तो लोगों के अंदर क्या आती है, नई स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, है ना। तो नई नई कास्ट आती हैं। वर्ण सिस्टम के अंदर जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स अब हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें ही हम जाति कहते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं और सोशल ग्रुप्स हैं उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में चली जाती हैं और जातीज़ के अंदर ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो भी आर्टिजन्स थे, जैसे कि कारपेंटर हो गया या ये लोग हो गए, इन लोग की अब एक अलग जाति बना दी जाती है ब्राह्मण्स के द्वारा, है ना। तो अब जो है, पहले हम देख रहे थे कि जो वर्ण सिस्टम था उसके ऊपर सोसाइटी डिवाइड थी, लेकिन आज उसके बाद अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब सोसाइटी डिवाइड है जाति के बेस पे, और आज भी सोसाइटी हमारी जाति के बेस पर ही डिवाइडेड है। ठीक है, एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है ये वाला उदायूर में, तिरुचिरापल्ली तालुका में के अंदर, वहाँ पर हमें ये एक जो जाति के बारे में जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन है कि उदाईर वाला हमें कहाँ मिला है ना। तो तिरुचिरापल्ली के अंदर हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है, अब और क्षत्रियाज के अंदर हम देखते हैं, हमें पता है, अगर आप क्रोनोलॉजी पता है तो ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब ये जो क्षत्रिय कास्ट है ना, दिस क्षत्रिय कास्ट, एक सेकेंड, ओके, ये क्षत्रिय कास्ट है ना, इसके अंदर नए नए राजपूत क्लैंस हम देखने को मिलते हैं। और ये लोग क्या हैं, ये पावरफुल हैं, ये काफ़ी पावरफुल हैं, है ना। तो क्या होता है, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट लीनिएजेस से बिलोंग करते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम हुनाज जो है, जो हुनाज आए थे बाहर से, कि हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उन लोगों की उससे आते हैं हम। कुछ लोग हैं चंडेल्स हैं, चालुक्याज हैं, और इसी तरीके से हम और भी तरीके की जो है लीनिएजेस, और भी तरीके के राजपूत क्लैंस हमें देखने को भी मिल रहे हैं, है ना।
देन सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इनमें से कई तो ऐसी थी जो पहले ट्राइब्स थी, है ना। और ये जो क्लैंस थी, बहुत सारी क्लैंस जब ये आई तो इन्होंने अपने आप को राजपूत कहा, और उसके बाद ये लोग धीरे धीरे जो पुराने रूलर्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल एरिया में। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे ये सब चीज़ें आ रही हैं कि एक डेवलप सोसाइटी जो है वो इमर्ज होती जा रही है, और रूलर्स जो हैं वो अपनी वेल्थ को अपने पैसे से यूज़ करके अपने अपने पावरफुल स्टेट्स जो हैं वो अब बना रहे हैं, ठीक है। तो द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। देखो, कोई ट्राइब है और वो फिर जब राजा बन रही है तो ये कितनी बड़ी बात है कि ट्राइब्स जो है अब राजा बन रही हैं। तो अब क्या है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि जो राजपूत क्लैन है वो अब राजा बन गया है, तो अब ट्राइबल पीपल अगर फॉलो करना चाहें तो बहुत ही अच्छा ये एक उनके लिए एग्जाम्पल बनता है। तो ग्रेजुअली जैसे विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स के सपोर्ट के साथ बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो एक कास्ट सिस्टम का ही अब हिस्सा बनती जा रही हैं। और लेकिन यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज़ हैं ना, जो बड़ी बड़ी ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, सिर्फ वो ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पा रही हैं, यानी कि वो ही राजा बन पा रही हैं ना। और जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जो ट्राइब्स थी वो लोअर जाति का जो दर्जा है उसके अंदर ज्वाइन होती जा रही हैं, है ना। और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं पंजाब की, सिंध की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने इस्लाम को बहुत जल्दी जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, है ना। और उन्होंने इसीलिए क्या किया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके इस्लाम को जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड द अनइक्वल सोशल ऑर्डर। और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म के अंदर हम अनइक्वल सोशल ऑर्डर देख रहे हैं वो अब इन एरियाज़ के अंदर हम नहीं देखते, वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज़, ठीक है। तो इमरजेंस जो है स्टेट का क्लोजली रिलेटेड है सोशल चेंज। भाई स्टेट चेंज हो रहा है क्यों? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है सोशल चेंज ने एक सोसाइटी को किस तरीके से बदल दिया। तो सबसे पहले गोंड्स जो हैं उनके बारे में देखेंगे हम। तो गोंड्स जो हैं वो बहुत ही बड़े फॉरेस्टेड रीजन, मतलब गोंडवाना रीजन के अंदर ये लोग रहते हैं। और गोंडवाना यानी कि कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, जहाँ पर गोंड्स रहते हैं उसे गोंडवाना कहते हैं। अगर आपको पता हो तो एक ट्रेन का नाम भी है गोंडवाना एक्सप्रेस, है ना। तो ये लोग जो गोंड्स थे, ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, यानी कि आज यहाँ कर ली, नेक्स्ट ईयर कहीं और कर ली, तो इस तरीके की कल्टिवेशन करते थे, ठीक है। अब जो गोंड ट्राइब है ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्मॉलर क्लैंस में ये डिवाइडेड थे, है ना। और हर क्लैन का एक राजा था, मतलब ये गोंड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट क्लैंस हैं और हर किसी का एक राजा है, ठीक है। हर किसी का एक राजा है। एक सेकंड, इसको रब कर देते हैं, हाँ, है ना। और अपना राजा है, तो जब जब तक, है ना, एक राजा है या फिर उसको हम राय कह रहे हैं, तो फिर जब जैसे ही देखा जाता है कि जब दिल्ली सुल्तान्स हैं वो जब डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त पे जब वो लोग डिक्लाइन कर रहे हैं तो बहुत सी हम देखते हैं कि गोंड किंगडम्स जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। जो अकबरनामा है, जो हिस्ट्री है अकबर के राइन के बारे में, उन्होंने जो गोंड किंगडम है उसके बारे में लिखा हुआ है ना। तो अकबरनामा के अंदर भी हमें गोंड ट्राइब्स के किंगडम के बारे में मेंशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताएं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि जो एक जगह पहुँचे, वहाँ के ट्रीज़ और बुशेज़, मतलब फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया, वहाँ पे कल्टीवेशन किया, ठीक है। वहाँ पे किया, यूज़ किया, फिर वो लैंड ने फर्टिलिटी लॉस कर दी, फिर हम दूसरी जगह गए, वहाँ पे सेम चीज़ें की, यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना इन किंगडम्स का, वो बहुत ही सेंट्रलाइज था। किंगडम जो है वो डिवाइड थे गढ़ में, है ना। और हर गढ़ जो है वो एक पर्टिकुलर क्लैन के अंदर था जो कि इनको कंट्रोल करता था। फिर ये लोग डिवाइडेड थे, जो क्लैन थे वो 84 विलेजेस के अंदर डिवाइडेड थे, जिसे 84 कहते थे। और जो 84 थे वो सब डिवाइडेड थे बढ़ौत के अंदर, जिसके अंदर 12 विलेज थे। अब यहाँ से एक बार समझ लो बात, एक बार और क्लियर मैं कर दूँ कि देखो, अब मैं उल्टा चलती हूँ, ठीक है। 12 विलेज, 12 विलेज हैं, उनको क्या कह रहे हैं? बढ़ौत, ठीक। 12 विलेजेस को कह रहे हैं बढ़ौत, ठीक है। उसके बाद क्या है? गढ़। गढ़ क्या है? गढ़ क्या है? और 84 विलेजेस का जो है उसको हम कह रहे हैं गढ़, ठीक है।
जिसको आप इनको 84 कह रहे हैं, ठीक है, 84 कह रहे हैं। हर गढ़ जो है वो 84 से जो है वो रूल्ड है। तो आपको आई होप कि यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये था कि किंगडम जो है वो गढ़ में डिवाइडेड है और हर गढ़ जो है वो पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और फिर जो गढ़ है, गढ़ किस में डिवाइडेड है, 84 विलेजेस में, जो कि आपके क्या कह रहे हैं उसको 84 कह रहे हैं, ठीक है। और 84 जो है बढ़ौत के अंदर डिवाइडेड है। तो इमरजेंस जो है लार्ज स्टेट का चेंज्ड द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। जब लार्ज स्टेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उन्होंने गॉन्ड सोसाइटी का वो जो है काफ़ी चेंज किया है। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। हम यहाँ पर एक खास बात देखते हैं कि जो एक इक्वल सोसाइटी थी जहाँ पे सब लोग बराबर थे, अब वो अनइक्वल सोशल क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होती जा रही है। ब्राह्मणास को जो है लैंड ग्रांट्स अब मिलने लगी थी, जो गौंड राजा थे, है ना, और ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। अब गौंड जो थे वो चाहते थे कि अब उन्हें एज अ राजपूत जो है वो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो अमन दास एक गौंड राजा थे गढ़कटंगा के, उन्होंने टाइटल लिया संग्राम शाह, है ना। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि अमन दास कौन थे और संग्राम शाह का टाइटल किसने लिया था, ठीक है। उनके बेटे जो अमन दास है, उनके बेटे दलपत, इन्होंने शादी की दुर्गावती से, जो कि चंडेल रूल जो थे उनकी बेटी थी ये, ठीक है। तो दलपत जो थे हाउएवर डाइड अर्ली, दलपत जो है उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। लेकिन जो रानी दुर्गावती, आई होप कि आपने इनके बारे में सुना होगा, बहुत ही केपेबल एक रानी होती हैं और ये अपने 5 साल का इनका बेटा होता है वीर नारायण, उसके बिहाफ पे ये अब रूल करना जो है स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो उनके किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा हम चीज़ें, एक्सटेंसिव किंगडम जो है वो बहुत बड़ा बन गया था। 1565 के अंदर मुगल्स की फोर्सेस थी अंडर असफ खान जो है वो गढ़कटंगा के ऊपर अटैक कर देती हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है रानी दुर्गावती इनके अगेंस्ट में लाती हैं, लेकिन फिर भी वो हार जाती हैं वहाँ पे और सरेंडर करने से ज़्यादा वो समझती हैं कि वो मरना अपने ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं इस चीज़ को कि वो किसी और के सामने झुकें। उससे अच्छा उन्होंने कहा कि वो मर जाए। तो लड़ाई करते करते ही उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। गढ़कटंगा जो है बहुत ही रिच स्टेट था, इसने बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो कमाई थी। कैसे इन्होंने एक्सपोर्ट किया था वाइल्ड एलिफेंट्स को, है ना। और जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को हराया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्रेशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स जो हैं इनसे ले लिए और इनके ये जो गढ़कटंगा है उसका एरिया अपने ही राज्य में इन्होंने मिला लिया। और जो बचा हुआ था वो चंद्रशाह जो अंकल थे वीर नारायण के, उनको दे देते हैं। तो डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, लेकिन जब जैसे फॉल हुआ गढ़कटंगा का, लेकिन फिर भी जो गौंड किंगडम है वो सरवाइव करता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वीक बन जाता है। जब इतनी सारी आपकी वेल्थ चली गई तो डेफिनेटली आप वीक बन जाएंगे और उसके बाद ये स्ट्रगल करते हैं बुंदेलास और मराठास के अगेंस्ट और उसमें अनसक्सेसफुल रहते हैं। नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा अहोम्स। अहोम्स जो हैं ये ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला जो अपना एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पे ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इन्होंने एक नया स्टेट बनाया। कैसे बनाया नया स्टेट? इन्होंने नया स्टेट बनाया बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुइयांस, है ना। भुइयांस थे पहले, उनको हटा कर के ये अपना स्टेट बनाते हैं। और ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी थी, वहाँ पे ये लोग एनेक्स करते हैं किंगडम्स ऑफ छोटियास एंड कोछागो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि छोटियास और कोछागो कहाँ पे थे। और इन्होंने भी बहुत सारी ट्राइब्स को सब्जुगेट किया। अहोम्स ने बहुत बड़ा स्टेट बनाया, फायर आर्म्स बनाए, है ना। और 1660s तक इनके पास क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। देन हाउएवर जो अहोम्स हैं उन्होंने बहुत सारे इन्वेजन, बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक्स इन्होंने देखे साउथ वेस्ट की साइड से आते हुए, है ना। काफ़ी सारे अटैक्स इन्होंने देखे। 1662 के अंदर मुगल्स जो हैं अंडर किसके, मीर जुमला है एक मुग़ल है, उसके अंदर वो अहोम्स के ऊपर क्या है अटैक करता है। उसके बहुत ज़्यादा ये लोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अहोम्स जो हैं वो इसमें हरा दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी बट डायरेक्ट मुग़ल कंट्रोल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक हम नहीं देखते, ठीक है। तो अहोम्स जो हैं, अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो अहोम स्टेट है वो डिपेंड रहा किस पर, फोर्स्ड लेबर पे। फोर्स्ड लेबर क्या होती है, ज़बरदस्ती काम कराना। तो दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट कॉल्ड
पाइक्स, जो लोग जिनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था उन्हें पाइक्स कहते हैं। पूछ लेता है कि पाइक्स क्या होते हैं। एक सेंसस जो है पॉपुलेशन का हम यहाँ पर देखते हैं, जो सेंसस यहाँ पे आज हम 10 साल बाद हमारी कंट्री में होता है, सेंसस जो है हम वो देख रहे हैं। हर विलेज को, और वहाँ पे क्या होता था, हर गांव होता था और हर गांव से जो है कुछ कुछ पाइकाज जो है एक एक करके बाय रोटेशन के थ्रू उन्हें भेजना पड़ता था कि आज इस गांव को भेजना है, कल दूसरे को भेजना है। तो जो फोर्स लेबर है वो भी हम देख रहे हैं काफ़ी कितनी ज़्यादा स्टैब्लिश है यहाँ पे। ठीक है, पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। जो लोग थे वो हैवी पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में जो है शिफ्ट होते हुए हम यहाँ देखते हैं। अहोम क्लैंस जो हैं उसके बाद ब्रोकअप हो जाते हैं, टूट जाता है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी तक हम ये देखते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है अहोम्स का वो काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, यानी कि एक ही राजा के पास पावर आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इनके जो भी एडल्ट मेल्स होते थे इनको आर्मी में सर्व करना पड़ता था। उसके अलावा जब आर्मी में वो सर्व नहीं करते थे, इनको बिल्डिंग डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम पे काम करते थे, और भी चीज़ें इन्होंने काम करनी होती थी। ठीक है, तो अहोम की अगर सोसाइटी की बात करें तो ये भी क्लैंस में डिवाइडेड थे, है ना। और काफ़ी कास्टेस हम यहाँ पे आर्टिजन्स की देखते हैं, है ना। और जो आर्टिजन्स थे वो कहाँ से आते थे, इनके यहाँ पे जो एडजॉइनिंग किंगडम्स थे, मतलब आसपास के जो किंगडम्स थे वहाँ से आर्टिजन्स इनके पास आते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास आर्टिजन्स काफ़ी कम थे। ठीक है, अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। और जो खेल होता था यानी कि जो क्लैन होता था वो काफ़ी सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। पीजेंट्स को जो है वो लैंड दी जाती थी बाय विलेज कम्युनिटी, और इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ अहोम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है ना, कि राजा भी ज़मीन किसी से नहीं ले सकता जब तक कम्युनिटी हाँ ना कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ओरिजिनली जो अहोम्स हैं वो वर्शिप करते हैं अपने खुद के ट्राइबल गॉड्स होते हैं इनके, है ना। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणास हैं उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बढ़ गया है। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, है ना। जो ब्राह्मण्स हैं उनको अब अहोम राजा जो हैं वो लैंड जो है ज़मीन इनको दान में देने लगे हैं, और टेम्पल्स भी इनके लिए बनवाने लगे हैं। एक राजा था शिव सिंह, उन्होंने उनके टाइम पे हिंदुज़म जो है वो बड़ा ही प्रीडोमिनेंट रिलीजन बनता है। और लेकिन जो अहोम किंग्स हैं वो फिर भी अपने पूरे ट्रेडिशनल बिलीफ, ऐसा नहीं है कि पूरे हटा के सीधे अडॉप्ट कर लिया हिंदुज़म, ऐसा नहीं है, मिक्स था दोनों चीज़ों का। अहोम सोसाइटी के बारे में बात करें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। पोइट्स स्कॉलर्स जो हैं उनको भी लैंड ग्रांट मिलती थी। थिएटर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और इम्पॉर्टेंट जो भी संस्कृत वर्क जो है इंडिया में हुए उनको ट्रांसलेट किया इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज के अंदर। और जो हिस्टोरिकल वर्क्स हैं जिसको आप पुरानीज़ कहते हैं, वो बुरानजीज़ कहते हैं, वो भी लिखे गए इस टाइम पे फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज। पहले अहोम लैंग्वेज के अंदर लिखे गए और फिर उसके बाद आसमीज़। तो बुरानजीज़ क्या होते हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। ठीक है, कंक्लूड अगर हम करें तो कंसिडरेबल सोशल चेंज जो है हमें सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है जिस टाइम को हम देख रहे हैं। वर्ण बेस्ड सोसाइटी है, ट्राइबल पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से सोसाइटीज़ के अंदर हम चेंज देख रहे हैं। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारी डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो एंड दे टुक अप द डाइवर्स लाइवलीहुड। बहुत सारी डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो कि डिफरेंट रोज़ी रोटी के तरीके को अपनाती हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर जो है वो मिक्स हो गई हैं। हाउएवर इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने रिजेक्ट भी किया कास्ट सिस्टम को, और some tribes established extensive states with well-organized system of administration. They thus become politically powerful. ये लोग politically भी powerful बनते हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब वो पॉलिटिक्स में पावरफुल हो रहे हैं तो अब कॉन्फ्लिक्ट जो है अब और भी बड़े बड़े राजाओं के साथ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेंगे। और यही था आज के वीडियो के अंदर। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और किस तरीके के वीडियो मुझसे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।